भूमाफिया रामप्रसाद ने जेडीए की ज़मीन पर कब्जा करके दीवारें बनाई, प्लॉट बनाए और गरीबों के पैसे हड़पे। अब किसी न किसी गरीब आदमी को ये कुछ पैसों में बेच खाएगा। खास तौर से एक ही भूमाफिया का नाम जो बार बार आता है, उसका नाम है ये है जयपुर के आगरा रोड का भूमाफिया रामप्रसाद। सरकारी जमीनों पर करता है अवैध कब्जे। जयपुर में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जे करने का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखा जाए तो जयपुर के आगरा रोड पर भूमाफिया कब्जे से लेकर अवैध निर्माण तक धड़ल्ले से चला रहे हैं। इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी जमीनों से लेकर कानोता की पानी की नदी को भी नहीं छोड़ा, वहां भी इन्होंने अवैध कब्जे कर निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक मामला पालड़ी मीना गांव के बगराना आवास योजना के पास का है, जहां रामप्रसाद नाम का भूमाफिया बिना किसी डर के सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहा है। जेडीए बार बार इसकी जमीन पर बुलडोजर की कार्यवाही करता है और यह बार बार निर्माण कराकर फर्जी पट्टे बनाकर गरीब लोगों को बेच खाता है। जब प्रशासन को पता चलता है इसके कब्जे के बारे में, जब तक निर्माण पूरा होकर किसी और को छोटे छोटे घर के रूप में सस्ती दर में बेच देता है। जब जेडीए कार्यवाही करता है तब भूमाफिया रामप्रसाद वहां से भाग जाता है और रामप्रसाद द्वारा बेचे गए फर्जी पट्टे के मकानों में रह रहे गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है और वह गरीब लोग अब जाएं तो कहाँ जाएं, जब तक उन्हें पता चलता है कि हमारे पट्टे फर्जी है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही गरीब लोगों को फंसाकर भूमाफिया रामप्रसाद सरकारी जमीन बेचता है और प्रशासन बार बार तोड़ता है। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये भूमाफिया ऐसे ही गरीब लोगों को फंसाकर सरकारी जमीन बेचता रहेगा और कब तक गरीब इंसान मरता रहेगा? प्रशासन को जरूरत है ऐसे भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करना चाहिए, तब जाकर यह जयपुर शहर भूमाफियाओं के चुगल से छूटेगा। जेडीए जोन नंबर 10 में कब होगी भूमाफिया रामप्रसाद के ऊपर कार्यवाही? आगरा रोड पर भूमाफियाओं का आतंक इतना बढ़ चुका है कि आपको कुछ महीने पहले देश का दर्पण न्यूज़ ने एक बगराना आवासीय योजना के पीछे रामप्रसाद नाम के भूमाफिया का नाम बताया था। और भूमाफिया रामप्रसाद ने जेडीए की ज़मीन पर, सवाई चक की ज़मीन पर कब्जा करके दीवारें बनाई, प्लॉट बनाए और गरीबों के पैसे हड़पे। गरीबों के पैसे हड़पने के बाद उनको बेच दिए गए फर्जी पट्टे बनवा के। फर्जी पट्टे बनवाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये निर्माण वापस से शुरू हो गया है। अब ये कमरा बना दिया गया। कमरा बनाने के बाद ताला लगा दिया उसके अंदर। अब किसी न किसी गरीब आदमी को ये कुछ पैसों में बेच खाएगा। लेकिन समझ ये नहीं आता कि जेडीए इसको तोड़ने के बाद, मीडिया की शिकायत करने के बाद जब तोड़कर गया, उसके बाद भी इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं। खास तौर से एक ही भूमाफिया का नाम जो बार बार आता है, उसका नाम है रामप्रसाद। रामप्रसाद ने ये पूरा जो एरिया ये पूरा तोड़ दिया गया था जेडीए द्वारा तोड़ने के बाद अब आप देख सकते हैं कि अब इससे निर्माण कर दिया गया। इस पर निर्माण करने के बाद ताले लगा दिए बाहर, जबकि पूरी ज़मीन सरकारी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो बगराना आवासीय योजना है, जेडीए के जो आवास है, मैं कैमरा में से अपील करूंगा उधर दिखाएं एक बार। ये जो आवासीय योजना है, ये पूरे बगराना आवासीय योजना जेडीए द्वारा बनाए गए थे। उसकी ही आड़ में इस पूरी जेडीए की ज़मीन पर पूरा कब्जा कर रखा है रामप्रसाद नाम के शख्स ने। रामप्रसाद बार बार कब्जे करता है और बार बार निर्माण कराता है, लेकिन शासन और प्रशासन का कोई डर रामप्रसाद के अंदर भयभीत नहीं है। देखना होगा कि ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर क्या भजनलाल सरकार लगाम लगा पाएगी या नहीं।